एक जो कंसेंसस बन रहा है वो कंसेंसस ये बन रहा है कि 1 फैमिली 1 टिकट होना चाहिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। सिद्धारमैया 2.0 का आगाज हो गया। 8 मंत्रियों ने कुछ शपथ ली है, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। विवाद किस बात को लेकर, बहस किस बात को लेकर के? दरअसल कोई भी पार्टी हो, नीति और सिद्धांत की बात करती है, उस नीति पे चलने की कोशिश करती है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो वो नीति और सिद्धांत टूटने लगते हैं, क्योंकि अपने ही बीच में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आज के शपथ ग्रहण समारोह में। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बेटे प्रियांक खड़गे भी मंत्री बने हैं। 8 मंत्रियों में वो भी शामिल हैं। ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ पर्यालोचनेಗೆ तरलागुव। इसके बाद सवाल उठे कि जब उदयपुर चिंतन शिविर में ये बात तय हो गई थी कि एक पद एक टिकट, फिर प्रियांक खड़गे को मंत्री पद क्यों? कोई बोले या ना बोले, पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन मरमरिंग तो होगी। और कांग्रेस पे ये आरोप लगते रहे हैं कि वो परिवारवादी है। जो सबसे बड़ा कांग्रेस का परिवार है, गांधी परिवार, उसी पे ये आरोप लगते हैं। और बीजेपी तो जब मौका पाती है तब गांधी परिवार को इसी बात पे घेर लेती है। और खड़गे अब जो है नए उसके जद में आ गए हैं कि आपने अपने बेटे के लिए पार्टी अध्यक्ष रहते हुए नियम तोड़ दिया। होता क्या है कि जब भी कोई डिसीजन होता है तो उसका तर्क जरूर ढूंढा जाता है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है प्रियांक खड़गे के मामले में। प्रियांक खड़गे को मंत्री पद देने के बाद तर्क ये दिया गया है कि जिस उदयपुर चिंतन शिविर की बात की जा रही है कि एक पद एक टिकट, उसी में ये भी बात कही गई थी कि यदि कोई 5 साल या उससे अधिक समय से पार्टी की सेवा कर रहा है तो उसको दिया जा सकता है। बस निकल गया तो उस नियम का क्या फ़ायदा? आप पाएंगे कि कोई भी राजनीतिक परिवार हो, ख़ास तौर से क्षेत्रीय छत्रप, लालू, मुलायम, स्टालिन, कोई भी क्षेत्रीय छत्रप का परिवार देख लीजिए। जिस तरीके से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, उसके बनने के चांसेस रहते हैं, आईएएस के बेटे आईएएस बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अपने पेरेंट्स को देख रहा होता है, फादर को देख रहा होता है। और यदि उसके अंदर ललक लगी, जगी कि वो नेता बनना चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, तो फिर उसी राह पर चल पड़ता है। और एक बार ये जब बहस हुई थी तो ये संभवतः लालू यादव ने कहा था कि इसमें क्या बुराई है। तो प्रियांक खड़गे मंत्री बने, कोई बुराई नहीं। लेकिन जो परिवारवाद का आरोप है, यहाँ पे आकर के कांग्रेस कमज़ोर हो जाती है। अन्य दलों को देखेंगे, क्षेत्रीय दलों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो एक ही परिवार से शुरू होती है और एक ही परिवार पे आकर के ख़त्म होती है। जो कांग्रेस का मुकाबला है वो बीजेपी से है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में परिवारवाद है, लेकिन उसका परिवारवाद अन्यों से दूसरे तरीके का है। मसलन आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ले लीजिए। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं और योगी 2.0 चल रहा है। पंकज सिंह मंत्री आज तक नहीं बन पाए। क्यों? इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह ऑलरेडी केंद्र में मंत्री हैं। आप सोचिए, जो 2 बार पार्टी का अध्यक्ष रहा और टॉप 3 में या टॉप 4 में वो शामिल हैं, इसके बावजूद उनके बेटे उत्तर प्रदेश में मंत्री नहीं बन पाए। अनुराग ठाकुर तब मंत्री बने हैं जब उनके पिता हिमाचल की राजनीति में दरकिनार कर दिए गए, साइडलाइन कर दिए गए एज की वजह से। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस जो है वो लाख दुहाई दे ले सिद्धांतों की, बातों की और नियमों की कि उसी चिंतन शिविर में ये भी तय हुआ था, उसके पास कोई जवाब नहीं है कि प्रियांक खड़गे को मंत्री क्यों बनाया गया। यदि इतना ही जरूरी था तो इंतजार करते। 12 अब इस पे बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। देखते हैं कि कांग्रेस इसको लेकर के बीजेपी और ज़्यादा अपने हमले तेज करेगी, क्योंकि अभी कर्नाटक में वो सत्ता से बेदखल हुई है, उसकी भी टीस है। और वो इसमें ढूंढेगी कि जो 8 लोग मंत्री बने हैं कहाँ किस में कमी है। और जो 5 वायदे हैं जो कहा गया कि कैबिनेट की पहली बैठक में उस पर फैसले ले लिए जाएंगे, उस पर ये सरकार क्या करती है, इस पर हमारी भी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इनको। थैंक यू।